ओम गम गणपते नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री राम अंक। विदेशों में राम कथा की कुछ झलकियां। लेखक पंडित श्री लल्लन प्रसाद जी व्यास। भारत के भगवान राम ने केवल अपने देश को ही नहीं, विश्व के सभी भागों को प्रेरित और प्रभावित किया। इसीलिए राम कथा निस्संदेह विश्व की सबसे अधिक सशक्त और प्रभाव उत्पादक कथा बन गई है, जिसकी शक्ति और प्रभाव का अनुमान इसकी अद्वितीय लोकप्रियता और विश्वव्यापी प्रचार से लगाया जा सकता है। भारत के संत कवियों ने राम को भगवान और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रतिष्ठित किया। इसीलिए जिन देशों में राम का यह स्वरूप गया है, वहां तो वे आज भी उनके आराध्य देव माने जाते हैं। उनका यह आराध्य रूप मुख्यतः कुछ विनीत शताब्दियों में प्रवासी भारतीयों के माध्यम से गया, जो मॉरिशस और फिजी जैसे देशों में आज भी सुरक्षित है। इन देशों के भी अतिरिक्त वह सुरक्षित है विश्व के उन अधिकांश देशों में जहाँ प्रवासी भारतीय कुछ न कुछ मात्रा में विद्यमान है। राम की उपासना की यह धारा हाल की शताब्दियों की है। इसके विपरीत राम कथा 1000 2000 वर्ष भी नहीं, शायद उससे भी पहले गई सुदूर देशों में उन्हें ले गए। भारत के सांस्कृतिक निष्ठ व्यापारी राज परिवारों के लोग तथा वे विदेशी यात्री और विद्वान जो ज्ञान प्राप्ति की अभिलाषा में समय समय पर भारत की यात्रा पर आते थे, उस इस धारा के साथ ही राम कथा विदेशों में गई। वह वहाँ के साहित्य में समा गई और कालांतर में राम मात्र एक चरित्र नायक रह गए। वाल्मीकि रामायण रूप स्तोत्र से निकली यह धारा गई तो सभी देशों में, किंतु आज भी अपने प्रवाहमान रूप में विद्यमान है। केवल पूर्वी एशिया में काल परिवर्तन के साथ साथ इन देशों ने राम कथा में अनेक स्थानीय रंग भर लिए। ये रंग उनके बिल्कुल अपने हैं और कभी कभी मूल रूप से बिल्कुल भिन्न। इन स्थानीय रंगों का प्रभाव इतना अधिक हुआ कि दक्षिण एवं एशिया के कुछ देश तो यह मानने लगे हैं कि राम उनके देश में ही पैदा हुए थे और उनके जीवन की घटनाएं उन्हीं के यहाँ घटित हुई। ऐसे लोग ऐसे लोक विश्वास का आधार यह बना कि इन देशों में स्थानों, नदियों, पहाड़ों आदि के नाम वहीं पड़ गए जो राम कथा में वर्णित हैं, जैसे अयोध्या, सरयू, गंगा आदि। इन दो धाराओं के अतिरिक्त श्री राम संबंधी एक और धारा भी बही थी, जो शायद बहुत काल व्यतीत होने पर सूख गई। इस धारा के देश मिस्र आदि माने जा सकते हैं, जहाँ के इतिहास में राम वंश रेमसेस का होना इस धारा के अस्तित्व का स्मरण कराता है। इसके अतिरिक्त भी इन देशों के साहित्य में प्राप्त राम कथा से मिलती जुलती कथाएं भी कुछ न कुछ इस अस्तित्व का भान कराती है। अस्तु फिजी, मॉरिशस, गायना, ट्री ट्रिनिडाड, सूरीनाम आदि देशों में जहां लोग भारत के प्रवासी बड़ी संख्या में विद्यमान हैं, वहां तो राम का लगभग वही स्वरूप सुरक्षित है जो भारत में है। किंतु महत्व की बात तो है एशिया के इन देशों में, जहां के लोगों ने राम को इतनी भिन्नता के साथ
स्वीकार कर लिया कि राम उनके ही अपने हो गए। इन देशों में राम कथा पर उनकी अपनी जीवन प्रणाली, चिंतित और मान्यताओं का प्रभाव है। इन देशों में कहीं कहीं की राम कथा को पढ़कर भारत की उस धर्मपरायण जनता पर ठोस ठेस पहुंच सकती है जो राम को युगों से भगवान या मर्यादा पुरुषोत्तम मानती चली आ रही है। किंतु स्थिति को पूरी तरह से समझने के बाद यह तथ्य समझ में आ जाएगा कि राम पर जितना अधिकार भारत को है, उससे किसी प्रकार भी कम उन देशों का नहीं है। क्योंकि एक मुख्य तत्व है निष्ठा का, जो दोनों ओर समान है। एक की निष्ठा राम के प्रति भगवान के रूप में है, तो दूसरे की एक चरित्र नायक के रूप में। ऐसा ही एक देश है थाईलैंड, जो है तो बौद्ध देश, किंतु साथ ही राम भक्त भी है। थाई वासियों के रामायण ज्ञान का अनुमान आप इसी से लगा सकते हैं कि एक बार एक व्यक्ति ने एक छोटे से बालक से प्रश्न किया कि जब सीता इतने समय तक रावण की लंका में रही, तब वह चाहते हुए भी उन्हें अपनी पत्नी क्यों नहीं बना सका। तो उसने उत्तर दिया कि पतिव्रता सीता के शरीर से एक ऐसी अग्नि ज्वाला निकलती थी जिससे कि अगर राम के अतिरिक्त उन्हें कोई छूता तो वह भस्म हो जाता। एक साधारण बालक का यह रामायण ज्ञान यह सिद्ध करता है कि थाई जीवन में राम और रामायण की लोकप्रियता की जड़ें कितनी गहरी हैं। थाई रामायण का नाम रामकियन अर्थात राम कीर्ति। यहाँ की रामायण का कथानक मूलतः वाल्मीकि रामायण से ही लिया गया है, और समय समय पर अनेक रामायण यहाँ लिखी जा चुकी हैं, किंतु सबसे अधिक प्रामाणिक और लोकप्रिय रामायण सन 1807 में नरेश राम प्रथम ने लिखी थी। इसी नरेश की वंश परंपरा आज भी थाईलैंड में चली आ रही है, और आज के नरेश भूमि बल अतुल तेज भी अपने नाम के साथ राम लगाते हैं। थाई रामायण का कथानक मूल भारतीय होने के बावजूद इसे अपने देश के गुण और विशेषताओं से युक्त बना लिया गया है, जिससे कि प्रत्येक थाई वासी यही समझता है कि राम उनके देश में ही हुए और रामायण की घटना उनके ही देश में घटित हुई। और प्रमाण भी ले लीजिए, थाईलैंड में अयोध्या नाम की नगरी भी है। अयोध्या ही नहीं, लोपबूरी लवपुरी भी है। बैंकॉक के एक प्रसिद्ध मंदिर की दीवारों में रामकियन की घटनाएं चित्रित हैं। यहाँ के राष्ट्रीय संग्रहालय में राम की अनेक मूर्तियां देखी जा सकती हैं। भवन के बाहर भी राम की मूर्ति है। थाईलैंड का पड़ोसी देश है कंबोडिया, जिसके प्रसिद्ध अंगकोर मंदिरों की दीवारों के पत्थरों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण है। यहाँ की रामायण राम के थाई रामायण राम की अंत से बहुत कुछ मिलती है। इसी प्रकार लाओस के कुछ मंदिरों में भी राम कथा के दृश्य उत्कीर्ण हैं। इन देशों में राम से संबंधित नृत्य नाटक राजमहलों से लेकर साधारण स्थलों पर भी खेले जाते हैं। लाओस में दो रामायण हैं जिनका नाम फ्रालक फालम और फोम चक है। यह बात तो हुई बौद्ध देशों की, साथ ही मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे इस्लाम धर्मावलंबी देश भी राम भक्ति में किसी से पीछे नहीं है। मलय रामायण का नाम है हिमाकत श्री रामा, हिकायत श्री रामा। मलय रामायण का नाम है हिकायत श्री रामा। मलय देश के रामायण की लोकप्रियता का पता इसी से लगाया जा सकता है कि यहाँ
सैकड़ों के सड़कों के किनारे रोचक कार्यक्रम आयोजित करने वाले रामायण की घटनाओं का अभिनय करते हैं, तत्संबंधी गाने गाते हैं और चरम पटों के माध्यम से रामायण के पात्र बनाकर उनका अभिनय करते हैं। यह अभिनय कला यहाँ बहुत विकसित है और जन साधारण इसमें बहुत रुचि लेता है। मलेशिया में नौसेना के एडमिरल को लक्ष्मण कहते हैं, जो शूरवीरता का द्योतक है। इंडोनेशिया तो दक्षिण पूर्वी एशिया में राम और राम कथा का सबसे बड़ा प्रेमी है। इंडोनेशिया में राम कथा के प्रति प्रेम देखकर यह निर्णय कर पाना कठिन हो जाता है कि राम और रामायण के प्रति निष्ठा भारत में अधिक है या इंडोनेशिया में। सिर्फ इतना है कि भारत राम को भगवान के रूप में देखता है और इंडोनेशिया एक महान पुरुष के रूप में। यहाँ की रामायण का नाम है रामायण काकविन, जो संभवतः 9वीं शताब्दी में लिखी गई थी। राम कथा का प्रचार बाली और जावा द्वीपों में विशेष रूप से है। बाली तो हिंदू द्वीप है और वह पूर्णतः राम कथा से अपलावित है, किंतु मुस्लिम बहुल जावा के जोग जोकार्ता में राम संबंधी नृत्य नाटक विश्व भर में प्रसिद्ध है। जोग तो जोग जाकर्ता जोग जो कर्ता के निकट ही स्थित परम वनम में मंदिर की प्रस्तर भित्तियों पर संपूर्ण राम कथा उत्कीर्ण है। इस प्रकार इन देशों में राम सर्वत्र वंदनीय है। धर्म, जाति, भाषा और वर्ग इनकी श्रेष्ठता के मार्ग में नहीं आते। सभी उन्हें अपना महापुरुष या राष्ट्रीय पुरुष मानते हैं और उनसे संबंधित नाट्य, नृत्य या अन्य लीला देखकर पुलकित होते हैं और राम साहित्य पढ़ सुनकर आनंदित होते हैं और उससे सत्प्रेरणा प्राप्त करते हैं। चाहे बौद्ध देश थाईलैंड का बौद्ध हो, चाहे मलय देश और जावा द्वीप का मुसलमान हो और चाहे बाली द्वीप का हिंदू हो, सभी के लिए राम समान रूप से महान और श्रेष्ठ है। मैंने देखी इंडोनेशिया के जावा द्वीप में यत्र तत्र राम लीला होती हुई, जिसमें मुसलमान अभिनेतागण बड़ी निष्ठा और कुशलता से राम, लक्ष्मण, हनुमान आदि अभिनय कर रहे थे और हजारों की संख्या में वहां के एकमात्र मुस्लिम निवासी बड़ी तन्मयता से देख रहे थे। वे रामलीला और राम संबंधी नृत्य नाटकों को अपने देश की कला मानते हैं। राम संबंधी मूर्तियों और मंदिरों को अपने देश की सांस्कृतिक धरोहर मानते हैं और बड़े गौरव के साथ दूसरों को दिखाते हैं कि वह यह सांस्कृतिक धरोहर हमारी अपनी है। राम विदेशों में भगवान न बन सके उन उसका सबसे बड़ा कारण शायद यही है कि उक्त देशों ने राम कथा तो ली, किंतु आदर्शों के उस उच्चतम धरातल के साथ नहीं जो नर को नारायण बना देता है। एशियाई देशों ने राम और उनकी अनुपम गाथा को लिया, पर अपने स्थायी रंग उन पर चढ़ा चढ़ा दिए। अपनी मान्यताओं के साथ उन्हें और रामायण के अन्य पात्रों को जोड़ दिया। उल्लेखनीय बात तो यह है कि कुछ देशों की राम कथाओं में राम का संबंध ईश्वर या नारायण के साथ भी जोड़ा गया है। फिर भी राम इन देशों में भगवान न बन सके। स्पष्ट है कि राम तत्व को जैसा भारत ने समझा और स्वीकार किया, वैसा अन्य देश नहीं कर सके। इसका कारण यह भी है कि उन्हें अपने यहाँ वाल्मीकि या तुलसी जैसा सशक्त कवि नहीं मिल सका। यद्यपि कुछ देशों में व्याप्त राम कथा का स्तोत्र वाल्मीकि रामायण ही है। इन अंतर्विरोधों के बावजूद हमें यह देखकर प्रसन्नता और गौरव की अनुभूति होती है कि भारत के राम ने ही मात्र
कथा कल्पना के आधार पर ही नहीं, मानव की श्रेष्ठतम जीवन गाथा के रूप में यह दिग्विजय आज तक बनी है। और भारत की सांस्कृतिक सांस्कृतिक धरोहर को इन देशों ने अपनी निष्ठा के साथ संजोया है, यह संतोष का विषय है। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन एवं एशिया में राम कथा, लेखक डॉक्टर श्री लोकेश चंद्र जी। पिछले सितंबर 1971 में इंडोनेशिया के शिक्षा मंत्रालय के सांस्कृतिक विभाग ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव और संगोष्ठी का आयोजन किया। एशिया के सांस्कृतिक विकास और आदान प्रदान के इस महोत्सव का विशेष महत्व था। पहली बार शासकीय स्तर पर एशिया के विभिन्न देशों से एकत्रित विद्वानों, विचारकों, कलाकारों, शिल्पकारों ने अर्थात संस्कृति पुरुषों ने एशिया के सुदीर्घ ऐतिहासिक काल में रामचरित्र का क्या योगदान रहा, इसने एशिया के मानव के जीवन को किस किस रूप में संपन्न और अध्यात्म प्रवण किया, किस भांति एशिया के समाज में यह एकता की बड़ी कड़ी बना, आदि विभिन्न विषयों पर मनन किया। रामायण भविष्य में एशिया की संस्कृति को नई सृजनशीलता कैसे प्रदान कर सकती है, इस पर भी विचार किया गया। साहित्यिक गरिमा और आध्यात्मिक विराटता के कारण रामचरित्र ने एशिया में विशेष विकास पाया। कथावाचकों के मनोमोहक आख्यानों में, सार्वजनिक प्रवचनों में, जैसे कि इंडोनेशिया के बबहासान में, शास्त्रीय नृत्य नाटकों, रंगमंच और छाया नाटकों में, शिला शिला शिल्पों में, काष्ठ तक्षण में, पटचित्रों में, गद्य और पद्य की सृजनशील कृतियों में, एशिया की प्रत्येक सांस्कृतिक अभिव्यक्ति में रामायण समाई हुई है। यह सदा सामाजिक विद्याओं की गतिशीलता और उसने उनसे परे समाजातीत चेतनाओं की सरणी रही है। मर्यादाओं और लीलाओं की पुण्य संगमनी संगमनी रामकथा एशिया के हृदयाचलों को हिलोरती हुई इस क्षति में नए चैतन्य की अग्रणी साधना बनने जा रही है। हम सब इंडोनेशिया के राज्य शासन के और जनता के प्रति आभारी हैं और कि उन्होंने यह पुण्य उपक्रम किया। उसके लिए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति महामहिम श्री सुहातो, वहाँ के शिक्षा मंत्री, संस्कृति अध्यक्ष डॉक्टर इडा बागुस मंत्र और पूर्वी जावा के राज्यपाल श्री मोहम्मद नूर, जिन्होंने रामायण महोत्सव को पूर्णतया सफल बनाने के लिए नई सड़कें, नए रंगमंच और स्रोत मंडप, नए भोजावास बनवाए। इन सब को हमारा पुनः पुनः अभिवंदन। सन 2051 में ही रामायण चीनी भाषा में कार्ड्स डेहनी ने अनुवाद किया। यह भारत से बाहर की भाषा में प्रथम रूपांतर होने के कारण महत्वपूर्ण है। सन 472 में चीनी भाषा में एक दूसरा अनुवाद हुआ जो केके ने लुप्त संस्कृत कृति दशरथ निदान से लिया था। इस प्रकार चीन में यह परंपरा सतत बनी रही। 16वीं शती में चीनी उपन्यास परंपरा में वानर नाम से सुविख्यात उपन्यास लिखा गया, जिसमें हनुमान जी द्वारा सीता जी की खोज का स्पष्ट प्रभाव लक्षित होता है। हनुमान जी का चरित्र चीन की लोक कथाओं में सुव्याप्त रहा और इसने लोक संस्कृति को वर्ण्यता दी और चीनी ऐहिक
साहित्य में हनुमान जी के विश्व भ्रमण की अमिट छाप पड़ी। 6ठी शताब्दी में सिंहली नरेश और कवि कुमार दास ने जानकी हरण काव्य की रचना की। कुमार दास सिंहल के राजकुमार धातु सेन थे, जिनका राज्यकाल 1517 से 526 सन है। यह लंका में रचित प्राचीनतम ज्ञात संस्कृत ग्रंथ है। 12वीं शती में एक अज्ञात नामा लेख ने स्थानीय सिंहली भाषा में इसका शब्दानुवाद किया। सिंहली भाषा की अनेक रचनाओं में इसकी साहित्यिक महिमा का उल्लेख है। हमारी वर्तमान शती में रामायण का सिंहली अनुवाद सीडॉन बेस्टियन ने किया, जिसका आधुनिक सिंहली उपन्यास साहित्य पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा। आधुनिक सिंहली नाटक लेख जॉन डी सिल्वा ने रामायण का रूपांतर करके श्रीलंका में रामायण को सुविख्यात कर दिया है। रामायण के आदर्श श्रीलंका की धरोहर बन गए हैं और सीता जी के सूची गुण वर्तमान इंडोनेशिया की भांति श्रीलंका के भी सामाजिक आदर्श हैं। जावा, बाली आदि द्वीपों में सीता जी की अग्नि परीक्षा कालीन, अम्लान और स्नेहा स्नेहाप्लावित मुख मुद्रा नारी का उच्चतम प्रकटीकरण है। वह इनके उदात देवी गुणों की परम अभिव्यक्ति है। चाहे चित्रलेखन हो, मूर्ति कल्पन हो, अभिनय भंगिमा हो, चाहे पाषाण तक्षण हो, प्रत्येक माध्यम में इंडोनेशियाई साधक ने सीता जी की मुख मुद्रा के निरूपण में अपना कुशल दिखाने का स्वप्न संजोया है। 7वीं शती में कंबोडिया देश में सर्वत्र रामायण के उदाहरण पाए जाते हैं, जिनसे पता चलता है कि राम कथा कंबुज जीवन का अभिन्न प्रतीक बन चुकी थी। विशाल स्मारकों में तक्षित रामायण के शिल्प कंबुज की ऐतिहासिक घटनाओं के महत्व को सप्रमाण करते थे। कंबुज वासियों के लिए रामायण के नाम अथवा उपाख्यान का उल्लेख मात्र वर्तमान की सार्थकता को सिद्ध कर देता है। किसी सामाजिक समाधान की सामान्यता को अधिकृत करता। बायोन मंदिर की ब्राह भित्तियों पर महाराजा जयवर्मन सप्तम की चाम जाति पर दनदनाती विजय उकेरी हुई है। यह रामायण पर आधारित है, यह दिखाने के लिए कि कंबोज के महाराजा जयवर्मन राम के अवतार हैं, जो रावण रूपी चाम नरेश को पराजित करने के लिए अवतीर्ण हुए थे। सप्तम जयवर्मन के उपरांत रामायण कंबुज जीवन का अभिन्न अंग बन गई। अभिनय होने लगे, भित्ति चित्रों के रूप में आलेखन होने लगा। कथावाचकों ने गांव-गांव घूमकर इसका प्रचार किया और राजभवनों के अभिनय इसके सत्यम शिवम से झंकृत हो उठे। यह कंबोज देश के मानस की भव्यतम लीला बन उठी। यहाँ पर यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि आंकरों के विशाल वैष्णव मंदिर में उत्कीर्ण रामायण जावा के कवि योगीश्वर विरचित रामायण काकविन के अधिक समीप है। दक्षिण पूर्व एशिया में रामायण को प्रसारित करने में इंडोनेशिया का विशेष योगदान रहा है। यह ऐतिहासिक नियति है यह ऐतिहासिक नियति है कि
इंडोनेशिया ने रामायण को अंतर्राष्ट्रीय महत्व प्रदान करने का फिर से उपक्रम किया है। इस महोत्सव और संगोष्ठी के लक्ष्यों की चर्चा करते हुए पूर्वी जावा के राज्यपाल महामहिम श्री मोहम्मद नूर ने कहा है कि यह सहयोग, सद्भाव और शांति स्थापित करेगी, पारस्परिक सद्भावना और मैत्री के लिए अनुकूल भूमिका संपन्न करेगी। नवीं शती में रामायण इंडोनेशिया के भव्य शिवालय चंडी लोरा जोड़रान अथवा चंडी प्राम्बानान में उत्कीर्ण की गई। यह योगीश्वर कवि विरचित रामायण काकविन से कुछ कुछ भिन्न है, जिससे यह सिद्ध होता है कि नवीं शती तक इंडोनेशिया में रामायण की अनेक शाखाएं थी। इन 1379 में पानातारन मंदिर में भी रामायण ब्राह भित्तियों पर उत्कीर्ण है। इसकी कला स्थानीय वांग शैली की है। इसमें पूरी रामायण चित्रित नहीं है, अपितु वे अंश ही जिनमें हनुमान जी का महत्व है। विशेषतः वानर युद्ध का विस्तृत निरूपण है। इससे पता चलता है कि इंडोनेशिया में 14वीं शती में रामायण के कुछ दृश्य अति लोकप्रिय हो चुके थे और इसीलिए रामलीलाओं के में उनके अभिनय का प्राधान्य था। जैसे कि वर्तमान इंडोनेशिया में नवीं शती के अंत में मध्य एशिया में भी पूर्वी ईरानी भाषा खोतनी में रामायण का सार मिला है। इससे पता चलता है कि ईरानी जातियों में भी रामचरित्र का प्रचलन था। 18वीं शती से दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों की अभिनय कलाओं में रामायण का प्रमुख स्थान बन गया। रामायण शिव के साथ साथ सुंदरम का भी विकीर्ण करने लगी। लाव देश में वहां के राजा फ्रा चाओ अनिरुद्ध ने पुराने मंदिर वाट सी फूम के ऊपर नए मंदिर वाट माई बनवाया। इसमें रामायण की कथा का चित्रांकन भी करवाया। इसी काल के लगभग वाटफ्रा केयो नामक मंदिर का निर्माण हुआ। लाव देश में पहली बार संपूर्ण रामायण इस मंदिर में चित्रित की गई। आज भी लाव अभिनय में रामायण का प्राधान्य है। लाव देश की राजधानी व्योंतायान में नाट्यशाला है, जहां रामायण के संगीत और नृत्य की नियमित शिक्षा होती है। जब नरेश सावंग थाना की पुत्री राजकुमारी तारा का विवाह संपन्न हुआ, तब लवांड प्राभाण के राज दरबार में रामायण का पूर्ण राजकीय वैभव से अभिनय हुआ था। श्रीमती कमला रत्नम भारत के लाव देश स्थित राजदूत श्री पैरल रत्नम की धर्म पत्नी। लाव देश के वर्तमान नरेश अपनी भाषा में नई रामायण की रचना कर रहे हैं। वाट फ्रा केयो मंदिर में लाव भाषा की रामायण की पूर्ण पोथी है, जो 800 ताड़ पत्रों पर लिखी हुई है। इसकी दूसरी प्रति वाट सिसाकेत मंदिर में सुरक्षित है। लाव देश में रामायण के दो रूप है। पहला फा लाम प्रिय लक्ष्मण प्रिय राम, और दूसरा फोमा चाक ब्रह्म चक्र। यद्यपि लाव संस्कृति और जीवन में इसका विशिष्ट महत्व है, तथापि अभी तक ये दोनों अप्रकाशित हैं। लाव के रामायण अभिनय का चलचित्र भी नहीं किया गया।
स्वर्गीय आचार्य रघुवीर जी ने 1960 में दोनों के हिंदी संक्षेप प्रकाशित किए थे। थाई देश में रामायण का रूपांतर राम केन अर्थात राम कीर्ति के नाम से प्रख्यात है। यह खोन अर्थात मुखटा नृत्य में, नाट अर्थात छाया नाटक में, मनुष्य अभिनय में और काव्यों के रूप में उपलब्ध है। काव्य थाई नरेशों ने स्वयं रचे हैं, क्योंकि वे इस धरा पर राम के प्रतिनिधि हैं, जिसके उपलक्ष्य में राजाभिषेक के समय उन्हें राम की उपाधि से शोभित किया जाता है। वर्तमान थाई नरेश अपने राजवंश के नवे होने के कारण राम नवम हैं। थाई नरेश राम प्रथम का काव्य पूर्णतम है, परंतु राम द्वितीय का काव्य मंच पर अभिनय की दृष्टि से अधिक उपयोगी है। आज भी थाई देश में राज्य शासन की ओर से रामायण का अभिनय होता रहता है। इसकी शिक्षा देने का दायित्व शिल्पा कोन शुद्ध संस्कृत शिल्पकरण पर अर्थात शिक्षा मंत्रालय में ललित कला शिल्प विभाग पर है। शिल्पा कौन रामलीला में राम प्रथम और राम द्वितीय दोनों के काव्यों का प्रयोग करता है, परंतु उसमें यथोचित परिवर्तन कर लेता है। राम षष्ठ का काव्य है, काव्य और भी अधिक पढ़ा जाता है और अभिनीत होता है। इसमें नरेश ने वाल्मीकि रामायण से भी अपनी परंपरा को संवर्धित किया। राजमहिमा, राजपुत्र, धानी निवात जैसे थाई विद्वानों का मत है कि उनकी रामकीयन परंपरा इंडोनेशिया में श्री विजय साम्राज्य से उद्भूत है। ना अर्थात छाया नाटक भी थाई देश में इंडोनेशिया से मलय प्रायद्वीप होता हुआ पहुंचा। नरेश बोरा मात्रे लोकनाथ द्वारा सन 1458 में प्रसारित राजनियम के नाटक का चर्म पुतलिकाओं से छाया नाटक के अभिनय का उल्लेख मिलता है। मलेशिया में सन 1400-1500 के बीच हिकायत श्री राम की रचना हुई। तब से यह रामायण की छाया लीलाओं का आधार रहा है। छाया नाटक के दो रूप हैं, वांग सायाम और व्यांग जावा। देशों के नामों से अभिहित होने पर भी इन दोनों में स्पष्ट विशेषताएं हैं, जो इनको विशिष्ट विभिन्न मलय स्वरूप प्रदान करती हैं। इनका इंडोनेशिया की काल से कला से साम्य है और इंडोनेशियाई पारिभाषिक शब्द भी इनके प्रयोग किए जाते हैं। पांगुड़, वाणु, वायण, दलाण आदि मलेशिया में रामायण के विभिन्न स्थानीय रूपांतर हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि यह वहाँ की लोक परंपरा में अभिन्न रूप से रमकर लोकप्रिय हो चुकी थी। मलेशिया में आज भी सूत्रधार, जो दलांड कहलाता है, एक वर्ष में 200-300 बार अभिनय करता है। यह रोमांच मात्र नहीं है, अपितु इसका धार्मिक महत्व भी है। यह इस बात से स्पष्ट है कि छाया नाटक का प्रारंभ करने से पहले पूजा की जाती है और सुख सामंजस्य एवं कल्याण मंगल के लिए देवताओं का आवाहन किया जाता है। डॉक्टर अमीन सविनी ने जिन्होंने मलेशिया की रामायण पर शोध प्रबंध लिखकर लंदन विश्वविद्यालय में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है, लेखक से कहा, रामायण का छाया नाटक मलेशिया के निवासी के लिए एक प्रेरणा है, आड़िन है, अर्थात प्राणवान चैतन्य है, जिसमें प्रदर्शक और उसका दर्शक श्रोता
वांग वृंदों की लहर लहरी स्वर लहरियों में ओतप्रोत होकर रामायण के पात्र विशेष से अपना दाम्पत्य स्थापित करता है और अलौकिक अनुभूति करता है। वह कभी कभी पूरा अनुभूति में विलीन हो समाधिस्थ हो जाता है। बर्मा में भी रामायण का प्रसार शताब्दियों से रहा है। बर्मा नरेश क्याजिथ्या सन 1084 से 1112 का रामायण से विशेष अनुराग था और उन्होंने अपने को राम का वंशज कहा है। बर्मा में रामायण का आधुनिक अभिनय सन 1768 में प्रारंभ हुआ। इस वर्ष बर्मा ने थाई देश पर विजय पाई और साथ में याम यामप्वे यामा राम अर्थात रामलीला भी। पहले रामलीला का अभिनय 21 रात चलता था, परंतु आजकल यह केवल 12 रात ही होता है। राम कथा का प्रचार उत्तर के दूरतम देश साइबेरिया तक हुआ। यहाँ रामायण तिब्बत होती हुई पहुंची। तनुहांड की गुफाओं से क्रमशः 7वीं एवं 29वीं शती की 2 तिब्बती पांडुलिपियां मिली हैं, जिनमें रामायण की 2 शाखाएं हैं। 15वीं शती में शाण शुणपा पाल ने तिब्बती भाषा में छंदोबद्ध रामायण लिखी। काव्यादर्श और सुभाषित रत्न निधि की तिब्बती टीकाओं में भी रामायण उपलब्ध है। तिब्बत से रामचरित्र मंगोल देश पहुंचा और वहां से हिमाच्छादित साइबेरिया में मंगोल देश से पश्चिम की ओर बढ़ते हुए मंगोल समुदाय के साथ साथ रामायण रूस वर्ती वोल्शा नदी के तट पर फैली, जहां आज तक हालमिग गणराज है। हालमिग जाति हामलिंग जाति में लोक कथा के रूप में यह फैलती गई। हामलिंग भाषा की रामायण की एक हस्तलिपि C.F. गोल्ड स्टूफस्की नामक विद्वान के पत्रों में सुरक्षित है। ये पत्र सोवियत संघ के विज्ञान विहारी के साइबेरिया शाखा अलानुदे नगर में सुरक्षित है। उलान बातर के विद्वान प्रो दाम दामिदिन दादविन सुरेनु आजकल मॉस्को और लेनी नग्रोथ विश्वविद्यालय में रामायण के मंगोल भाषीय साहित्य और लोक रूपों का इतिहास लिख रहे हैं। काम मोहित क्रोंच दंपति के वध पर शोकाहत और विहल वाल्मीकि की गिरा से श्लोक निर्झर निकलकर आदि काव्य रामायण में परिणत हो उठा है और वह एशिया के उत्तरतम हिमाच्छादित साइबेरिया से लेकर इंडोनेशिया की सस्य श्यामला भूमि तक मानव की अंतर्गृति बन उसकी अंतर आत्मा को आनंद लहरी से आप्लावित करता है। इस राम ध्वनि को और रामलीला को फिर से झंकृत करने के लिए इंडोनेशिया ने रामायण महोत्सव का आयोजन किया। उसके धातु में और काष्ठ में वादों के गुंचित स्वरों में उनके रामायण काकानिविन की स्वर कंपना सुनाई दी, जो इंडोनेशिया के कविवर योगीश्वर ने 9वीं शती में रची थी कि उससे परार्थ 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 सिद्ध हो और भुवन में सुख हो। परार्थ कुंभे सुख निकम भुवन। योगीश्वर के शब्दों में योगीश्वर की आत्मा इंडोनेशिया में
जाग उठी विश्व को जगाने के लिए। धूमिल ज्योति में, वेशों की चमक में, मुकुटों की त्रिविधता में, ओजस्वी कुमारों की वानर क्रीड़ाओं में, मुद्राओं की मंजुल सुकुमारता में, हृदयगामी स्वर लहरियों में विलीन विश्व ने रामचरित्र के सत्यम शिवम सुंदरम का साक्षात्कार इंडोनेशिया में किया। वाल्मीकि और तुलसी की भूमि सन 1974 में होने वाले विश्व रामायण महोत्सव की बाट जोहती है। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। फ्रेंच भाषा में रामचरित्र, लेखक श्रीवा विष्णु दयाल मॉरिशस। विगत शती के पूर्वार्ध में फ्रांस ने संस्कृत भाषा को खूब अपनाया। वहां के कई संस्कृतज्ञ महाभारत, रामायण आदि ग्रंथों का अनुवाद करने लगे। हिप्पोलित फोच ने वाल्मीकि रामायण को फ्रेंच का जामा पहनाया। तत्कालीन लेखक एवं इतिहासकार मिशले ने इसे आदोपांत पढ़कर कहा, सन 1863 मेरे लिए अविस्मरणीय रहेगा, क्योंकि उसी साल मैंने रामायण पढ़ी। यह ग्रंथ क्या है, क्षीर सागर है। मॉरिशियस में भी फ्रेंच रामायण के पहुंचते ही इसी प्रकार की प्रतिक्रिया हुई। यहाँ के एक युवक कवि ने माता सीता पर एक सुंदर कविता रची, जिसे क्या 19वीं शताब्दी में, क्या वर्तमान शती में अनेक ग्रंथों में उद्धृत किया गया है। यही नहीं, यहाँ पर जो मारीच संपत्ति संबंधी लोक कथा प्रचलित है, उसका फ्रेंच अनुवाद फ्रांस की एक त्रैमासिक पत्रिका में सन 1969 में छपा था। फ्रांसीसियों का ध्यान गोस्वामी तुलसीदास के रामचरित्र मानस पर भी गया। अपने हिंदी और हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास में कार से द काशी ने मानस के सुंदर कांड को सन 1847 में सम्मिलित किया और कुमारी शार्लोट वोदविल ने मानस के ही अयोध्या कांड का अनुवाद सन 1950 में किया। सन 1903 में रूसले रुसेल ने वाल्मीकि रामायण का नए सिरे से अनुवाद किया। उक्त कुमारी ने सन 1955 में तुलसीदास की रामायण के स्तोत्र और उसकी रचना एक अध्ययन नाम का ग्रंथ रचा। यह निबंध बृहदाकार है और इसमें 337 पृष्ठ पाए जाते हैं। इसकी विशेषताओं में से एक यह है कि इसने रामायण के विषय में जितनी भी फ्रेंच, अंग्रेजी तथा इटालियन भाषा में लेख तथा ग्रंथ आज तक लिखे गए हैं, उन सब को विवरण दिया है। साथ साथ उन्होंने सातों कांडों का सार दे दिया। उक्त फ्रेंच लोग कुमारी की दोनों कृतियों में से किसी को भी पढ़ते वक्त भूल जाते हैं कि उनके सामने मूल रूप नहीं, भाषांतर है। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। भारतीय भाषा भारतीय भाषाओं के कुछ प्रमुख श्री राम कथाकार। लेखक श्री रामलाल। भगवान राम अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। सरस्वती शेष शिव ब्रह्मा वेद ये सब पार न पाकर नेति नेति, ऐसा नहीं ऐसा नहीं कहते हुए भगवान श्री राम का गुणगान किया करते हैं।
यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र की प्रभुता को सब अकथनीय ही मानते हैं, तथापि भक्त कवियों ने उसका वर्णन किया है। इसमें उनका उद्देश्य यही रहा है कि भगवान की महिमा का पूरा वर्णन जब संभव नहीं है, तब जितना हो सके उतना ही कल्याणकारी है और उसका अपनी वाणी का विषय बनाकर जीवन को सफल बनाया जाए। अतएव भक्त कवियों ने जिससे जितना बन पड़ा उतना उसका गान अवश्य किया। नीचे हमें ऐसे ही महाभाग्यशाली कुछ भक्त कवियों का पावन स्मरण करते हैं, जिन्होंने भगवान श्री राम के स्वरूप, महिमा, प्रभाव, गुण, चरित्र आदि का वर्णन कर अपनी वाणी को सार्थक किया है तथा जगत के जीवों को भवसागर से पार होने का सहज साधन प्रदान किया है। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुति धन धर्म धाम के। प्रथम कवि आदि कवि वाल्मीकि। काव्य चिंतन सार्वभौम सनातन अनादि और अनंत साहित्य तत्व है। अरुणोदय का पहला स्थान महर्षि वाल्मीकि का मानस लोक है। ब्रह्मज्ञानी महर्षि के कंठ देश से काव्य का दिव्य आलोक में कल्प वृक्ष रामायण के रूप में अपने पूर्ण स्वरूप में प्रकट हो गया। भगवान राम ने रावण का नाश कर रघुवंश की महिमा का विस्तार किया। भृगुवंशीय वाल्मीकि ने उन्हीं के यश का काव्य रूप में वर्णन किया। महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण निस्संदेह आदि काव्य है। यह संपूर्ण वेदों की सम्मति के अनुकूल है। इसके द्वारा समस्त पापों का निवारण हो जाता है। यह पुण्यमय काव्य संपूर्ण दुखों का विनाशक तथा समस्त पुण्यों और यज्ञों का फल देने वाला है। मत्स्य पुराण में लिखा है, रावणांत कर स्तंध्वद रघुगुणाणम वंशवर्धन वाल्मीकिस्तस्य चरितम चक्रे भार्गवस्तम। रामायण मादि काव्यम सर्व वेदार्थ सम्मतम सर्व पापहरम पुण्य सर्व दुख निर्भनायम समस्त पुण्य फलदम सर्व यज्ञ फलदम। स्कंद पुराण का अंश। वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि ने स्वरचित रामायण के 24,000 श्लोकों के 500 सर्गों से युक्त 7 कांडों में रघुवर चरित्र का वर्णन किया। इस आदि काव्य में वर्णित रामचरित्र धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। चतुर्वर्ग प्रदम नित्यम चरितम राघवस्य तु। महर्षि वाल्मीकि ने स्वरचित रामायण में भगवान विष्णु के राम रूप में प्राकट्य का विस्तार कर उनकी संपूर्ण भगवत्ता महत्ता का चित्रण किया है। विश्वामित्र ने दशरथ जी से रामायण की भगवत्ता के बखान में कहा है कि सत्य पराक्रमी राम क्या है यह मैं जानता हूँ। वशिष्ठ जी तथा अन्य तपस्वी जानते हैं। अहम वेदी महात्मानं रामं सत्य पराक्रमं वसिष्ठोऽपि महातेजा ये चेमे तपसी स्थितः। हनुमान जी ने रावण को लंका में समझाया कि श्री राम तीनों लोकों के स्वामी हैं। देवता दैत्य विद्याधर गंधर्व नाग तथा यक्ष आदि मिलकर भी युद्ध में उनके सामने नहीं ठहर सकते। चार मुख वाले स्वयंभू ब्रह्मा, तीन नेत्र वाले त्रिपुर नाशक रुद्र और देवताओं के स्वामी इंद्र समरांग में उनका सामना नहीं कर सकते। वाल्मीकि जी ने हनुमान जी से भगवान राम के संबंध में कहलाया। सर्वलोकान इत्यादि। महायशस्वी
श्री रामचंद्र चराचर प्राणियों सहित सारे लोगों का संहार करके फिर उनका नए सिरे से निर्माण करने की शक्ति रखते हैं। श्री राम की भगवत्ता का कितना समीचीन प्रतिपादन किया है महर्षि वाल्मीकि ने। भगवान राम के स्वरूप निरूपण और तात्विक चिंतन की भूमि पर श्री वाल्मीकि ने ब्रह्मा जी की विज्ञप्ति प्रस्तुत की है। हे राम, वेद आपके संस्कार हैं। आपके बिना इस जगत का अस्तित्व ही नहीं है। सारा विश्व आपका शरीर है, पृथ्वी आपकी स्थिरता है। संस्कारत्स्व भवन इत्यादि। महर्षि वाल्मीकि का कथन है कि श्री राम साक्षात सनातन विष्णु है। परम प्रचंड रावण के वध की अभिलाषा रखने वाले देवताओं की प्रार्थना पर वे मनुष्य लोक में अवतरित हुए हैं। स ही देवरु दीर्णस्य इत्यादि। वाल्मीकि जी ने श्री राम की अभिन्न शक्ति भगवती सीता की महत्ता हनुमान जी के द्वारा व्यक्त कराई है। हनुमान जी ने रावण से कहा, या सीत्यते भी जानासी इत्यादि। जिनको तुम सीता के नाम से जानते हो और जो इस समय तुम्हारे अंतःपुर में है, उन्हें संपूर्ण लंका को नष्ट करने वाली काल रात्रि ही समझो। वाल्मीकि रामायण महर्षि वाल्मीकि ने अपने रामायण काव्य के आदर्श राम राज्य की झांकी चित्रित की है। राम के राज्य में लोग धर्म परायण थे। उनके शासन काल में प्रजा वर्ग के भीतर केवल राम राम की ही चर्चा होती थी। सारा जगत श्री राम में हो रहा था। रामो राम राम इति प्रजानां भवन तथा राम भूतम जगत भूत रामे राज्यम प्रशासति। महर्षि वाल्मीकि की काव्य भारती धन्य है। उनके रामायण काव्य का गान भारतीय ही नहीं, विश्व वाङ्मय का अमिट सौभाग्य है। यावत स्थायन्ति गिरयः इत्यादि। ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि को आशीर्वाद दिया था कि इस पृथ्वी पर जब तक नदी और पहाड़ रहेंगे, तब तक संसार में रामायण का प्रचार होता रहेगा। ऋषि व्यास भगवत लीला चिंतन के अप्रीतम और तथा परम मर्मज्ञ आचार्य थे। उन्होंने अपने ब्रह्म ज्ञान के मंद्राचल से अध्यात्म सागर का मंथन कर भगवत भगवद्र सामर्थ्य की प्राप्ति ही नहीं की, असंख्य प्राणियों में उसका निष्पक्ष निस्वार्थ वितरण भी किया। व्यासदेव के चरण देश में परम भागवत सुखदेव जी ने जो श्रद्धांजलि समर्पित की है, उससे उसके उनके गौरव का पता चलता है। सुखदेव जी की विज्ञप्ति है, नमस्तभ्य भगवते वासुदेवाय वेद से इत्यादि। संत महात्मा जिनके मुख कमल से मकरंद के समान झरती हुई ज्ञानमयी सुधा का पान करते रहते हैं, उन परम तेजस्वी भगवान व्यास के चरणों में नमस्कार है। श्री सुखदेव जी की उनके प्रति यह नमस्कार पूर्विका युक्ति उनकी अमिट भागवती कीर्ति का प्रतीक है। महर्षि व्यास का प्राकट्य सत्यवती नाम की कुसु वसु कन्या से यमुना मध्यवर्ती एक द्वीप में हुआ था। उनका वर्ण कृष्ण था और वे द्वीप में उत्पन्न हुए थे, इसीलिए उनका नाम कृष्ण देपायन प्रसिद्ध हो गया। वे महर्षि पराशर के पुत्र थे। उन्होंने वेदों का विभाग किया, पुराणों और महाभारत की रचना की। ब्रह्म सूत्र उनकी ही देन है। महर्षि व्यास रचित प्राय सभी पुराणों में भगवान राम की लीला और महत्ता का चिंतन कहीं
संक्षिप्त और कहीं विशद विशद रूप में उपलब्ध होता है। महाभारत के वन पर्व में भी भगवान राम का चरित्र संक्षिप्त रूप में उनके द्वारा वर्णित है। महर्षि वाल्मीकि के बाद भगवान राम के कथाकार रूप में महर्षि व्यास देव को ही सर्वोपरि स्थान प्राप्त है। अग्नि पुराण में 5वें से 11वें अध्याय में श्री राम अवतार के वर्णन में प्रसंग में उन्होंने 7 कांडों में वर्णित श्री रामायण की कथा का संक्षिप्त रूप निरूपित किया है। कुरुम पुराण के पूर्वार्ध में 21वें अध्याय में परम धर्मज्ञ तथा लोक विश्रुत विष्णु स्वरूप भगवान राम के चरित्र का बड़ा ही युक्ति युक्त वर्णन किया है। महर्षि व्यास ने पद्म पुराण तथा स्कंद पुराण आदि में भी राम संबंधी साहित्य उपलब्ध होता है। श्रीमद् भागवत पुराण के 9वें स्कंद में 10वें और 11वें अध्याय में उन्होंने अत्यंत प्रेरणाप्रद रूप में भगवान राम के पवित्र चरित्र और यश का चिंतन किया है। व्यासदेव ने सुखदेव जी द्वारा राजा परीक्षित के प्रति कहलवाया है, तस्यापि भगवानेमेश इत्यादि। देवताओं की प्रार्थना से साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री हरि ही अपने अंश अंश से 4 रूप धारण करके राजा दशरथ के पुत्र हुए हैं। उनके नाम हैं राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। शत्रुघ्न श्री राम की भगवत्ता के बखान में महर्षि व्यासकृत भागवत पुराण में श्री सुखदेव जी की संस्तुति है। नेदम यशो रघुपते इत्यादि। भगवान राम के समान कोई नहीं है, फिर उनसे बढ़कर तो हो ही कैसे सकता है। उन्होंने देवताओं की प्रार्थना से ही यह लीला विग्रह धारण किया था। ऐसी स्थिति में रघुवंश शिरोमणि भगवान राम के लिए यह कोई बड़े गौरव की बात नहीं है कि उन्होंने अस्त्र शस्त्रों से राक्षसों का वध कर डाला अथवा समुद्र पर पुल बांध दिया। शत्रुओं का अंत करने के लिए उन्हें बंदरों की सहायता की अपेक्षा थी क्या? यह उनकी लीला ही है। भगवान राम का निर्मल यश समस्त पापों को नष्ट कर देने वाला है, पर वह इतना फैल गया है कि दिग्गजों का श्यामल शरीर भी उसकी उज्जवलता से चमक उठता है। बड़े बड़े ऋषि महर्षि राजाओं की सभा में उसका गान करते रहते हैं। स्वर्ग के देवता और पृथ्वी के नरपति अपने कमनीय किरीटों में उनके चरण कमल का सेवन करते हैं। मैं उन्हीं रघुवंश शिरोमणि भगवान रामचंद्र की शरण ग्रहण करता हूँ। महर्षि व्यास ने देवी भागवत के 3रे स्कंद में 28वें से 30वें अध्यायों में श्री राम के चरित्र का बड़ी श्रद्धा और भक्ति से चित्रण किया है। व्यासदेव ने जानकी जी के रावण द्वारा हरे जाने के शोक से संतप्त भगवान के प्रति लक्ष्मण जी की आश्वासन परक युक्ति के अपने हृदय की निर्मल दृष्टि से श्री राम का भक्ति पूर्वक गुणानुवाद कर उनकी भगवत्ता का सर्वज्ञता का चित्रण किया है। सर्वयज्ञों जैसी महाभाव इत्यादि महर्षि व्यास द्वारा शब्दांकित भगवान राम के लीला चरित्र के चिंतन से मन पवित्र होता है। हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति का अक्षय साम्राज्य स्थापित हो जाता है। उनकी कीर्ति अमिट है। अभी इस अध्याय का शेष अंश काफी बड़ा रह गया है। समय की अपनी मर्यादा है, उस अनुसार कथा को विराम दिया जाता है। आगे हरी इच्छा से इसका पाठ करेंगे। कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। जय माता सरस्वती, जय माता सरस्वती। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे। राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।